ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखलों में 27% आरक्षण देना और इसके साथ साथ ओबीसी छात्रों की पूरी ट्यूशन फी माफ कर देना, नीट के एग्जाम में ओबीसी समुदाय के बच्चों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से ओबीसी बच्चों के अकाउंट में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में गठबंधन है, निषाद राज पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी और बहन अनुप्रिया जी की पार्टी अपना दल से हमारा गठबंधन है। 2 चुनाव विधानसभा के और 2 चुनाव लोकसभा के हम जीते हैं। 24 में चुनाव आने वाला है। अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है? 300 पार वाली सरकार बनानी है? तो बहन अनुप्रिया के नेतृत्व में आप सब एकत्रित होइए, मोदी जी के अभियान के साथी बनिए और गरीब कल्याण के यज्ञ में आपका भी योगदान दीजिए और फिर से एक बार मोदी जी को 24 में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है। और इस लड़ाई को आज वास्तविक धरातल पर पहुंचा करके गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो कार्य हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है।
शासन की योजना में जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और सबको समान रूप से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण पूरे देश के अंदर मिले। और ये पिछले 9 वर्ष के अंदर पूरे देश ने महसूस किया है। इसको नारों में नहीं, हकीकत में जमीनी धरातल पर उन सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए देश के कोटि कोटि लोगों के जीवन में हुआ परिवर्तन, यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हकीकत आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी वास्तविक हकीकत का परिणाम है कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का झंडा मजबूती के साथ गड़ता हुआ दिखाई देता है। लोग पूरे विश्वास के साथ एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में पूरा विश्वास करते हुए देश के अंदर एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।